प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि इस सुंदर से शाम के लिए हम आज विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं कि प्रभु आज इतने मसीह भाई बहन चिंता करते हैं और डरे हुए हैं, भयभीत हैं, असहमे हुए हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको डरना नहीं है, आज आपको विश्वास रखना है। ये विश्वास रखना कि परमेश्वर से जब मैं प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा और प्रभु मुझे आशीष देगा। क्योंकि हम जब चिंता करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का हम न्योता देते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है। यीशु मसीह ने कहा चिंता मत करो, प्रार्थना में विश्वास रखो और भरोसा रखो, मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करूंगा और आशीष दूंगा। क्योंकि बाइबल में जिस तरीके चिंता के बारे में बहुत हमें वचन देखने को मिलते हैं, लिखा गया है जिस तरीके से हम रात्रि के समय प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंता से, हर प्रकार की मुसीबत से हमें वो बचाएगा। क्योंकि हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर। हालेलुया। जिस तरीके से लिखा गया है पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 और वचन नंबर 58 लिखा है, यहाँ पे लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि प्रभु तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होने देगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है जो हम परिश्रम करते हैं, जो हम मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, जो धंधे करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसका जो मेहनत है उसका फल हमें प्रतिफल मिलता है। वैसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो वैसे परमेश्वर हमारे जीवन में भी हमें आशीष देता है, हमें हर प्रकार से बरकत देता है, सुरक्षित रखता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु में तुम्हारा जो परिश्रम है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये हमें विश्वास रखना है और भरोसा रखना है कि आज हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन इसका फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, आपको मिलेगा। उसका जो परिश्रम आपने की, जो मेहनत की, उसमें प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर आपकी मदद करेगा। इसीलिए लिखा है फिलिप्पियों पुस्तक अध्याय 4 वचन नंबर 6 में लिखा है, 6 में और 7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति है जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में यीशु मसीह में आपको सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है, हमारी देखभाल करता है। क्योंकि जब हम डरे होते हैं, बहुत सारी बातों को लेकर के, काम धंधों को लेकर के चिंतित करते हैं, चिंता करते हैं, बहुत सारी चीज़ों लेकर, लेकिन प्रभु ने हमें विश्वास दिलाया कि आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और पेशेंस रखिए। मैं तेरे जीवन में हर तरीके से मैं तेरी मदद करूँगा, तेरी सहायता करूँगा। जब तू प्रार्थना करेगा तो तेरी प्रार्थना का जो उत्तर है, जो आपने मेहनत की प्रार्थना करने में, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा, उसमें फल जरूर मिलेगा आपको। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मत्ती अध्याय 6 और वचन नंबर 34 में, इसलिए कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन आप अपनी चिंता कर लेगा। आज के लिए उसका दुख ही आपके लिए बहुत काफी है। हालेलुया। आज का जो दुख है हमारे लिए उतना ही हमारे लिए काफी है, क्योंकि कल की चिंता, कल के बारे में कौन जानता है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कल की चिंता आप खुद, मतलब कल की चिंता खुद कर लेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से यूहन्ना की पुस्तक में लिखा गया अध्याय 14 और वचन नंबर 27 में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी जिस तरीके शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं वैसे तुम्हें नहीं देता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना ही तुम चिंता करो और ना ही डरो। किसी भी चीज़ को लेकर के आपके मन में डर हो सकता है, घर परिवार बच्चे अनेक प्रकार की चीज़ों को लेकर के आपके मन में डर हो सकता है, लेकिन हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, तो परमेश्वर हमारे हृदय में वो आशीष देगा। वो हमें एक संतोषजनक हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा, काम करेगा, जिससे हम संतुष्ट हो जाएं। हमारा जो मन भटकता है बहुत सारी चिंताओं को लेकर के, रात भर हम सो नहीं पाते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, लेकिन यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कुलुस्से पुस्तक का अध्याय 3 और वचन नंबर 15 में लिखा है, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे, इसलिए कि तुम एक देह हो करके उसके लिए बुलाए गए हो, उसके लिए भी बुलाए गए हो, और धन्यवादी बने रहो और प्रार्थना में विश्वास बनाए रखो, ताकि परमेश्वर की जो प्रार्थना है, जो हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है, तो परमेश्वर हमें आशीष दे हमारी प्रार्थना के द्वारा। क्योंकि हम मेहनत करते हैं, हर कार्य के लिए मेहनत करते हैं तो उसका फल मिलता है। जैसे आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, या कहीं पे मजदूरी करते हैं, कुछ भी करते हैं,
किसी भी देश में, किसी भी शहर में रह करके आप कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका फल आपको मिलता है। वैसे ही हमारे जीवन में जब हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो उसका फल भी हमें मिलता है। इसीलिए लिखा गया है कुलुस्सी सबोपदेशक अध्याय 9 और वचन नंबर 10 में लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, मतलब अच्छे से करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान, ना बुद्धि। मेरे प्रिय भाई, जो परमेश्वर ने आज हमें कार्य सौंपा है, जो काम को सौंपा है, उसको हमें अच्छे तरीके से करना है, ताकि प्रभु हमारी जो कार्य है इस कार्य शैली को देखे। क्योंकि परमेश्वर हमें प्रतिदिन कोई ना कोई कार्य देता है, कोई ना कोई काम देता है, कोई ना कोई हमारे मन में, इच्छाओं में बहुत सारी बातें आती रहती हैं। तो उसको लेकर के जब हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर वचन कहता है तो अपने अंदर जो झांक करके देख, तेरे अंदर जो मैंने तुझे जो काम दिया है, क्या तू उसको अच्छी तरीके से करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रिय भाई, यहाँ पे अंतिम वचन देखना चाहूँगा। लिखा गया है यूहन्ना पुस्तक अध्याय यहाँ पे 4 और वचन नंबर 34 में लिखा है, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूँ और उसका काम मैं पूरा करूँ। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के कार्य को पूरा करते हैं, काम को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है, हमें बिल्कुल भी नहीं चिंता करना है कि हमारे जीवन में आने वाले समय में क्या होगा। मेरे प्रिय भाइयों, यीशु मसीह ने कहा तुम कल की चिंता मत करो, आज आपके लिए जो दुख है वही काफ़ी है। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं हर एक मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को पूरी रिसीव करे। आपके जीवन में हर तरीके से परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। हालेलुया। रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर। और जो मसीह भाई बहन अपने हाथों में पानी लिए बैठे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन का ब्लेसिंग है, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। जैसे वो पानी पिए उनके जीवन ब्लेसिंग आए, आशीष आए पिता परमेश्वर। हम हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किडनी, अनेक प्रकार के इन्फेक्शन, फेस में इन्फेक्शन, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द, यीशु मसीह के नाम से इन हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। बड़े से बड़े कैंसर यीशु मसीह के नाम से छू निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इस पानी को पीने के बाद पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन चंगे हो जाएं। जिनके सिर में दर्द है, आज बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर बैठे हैं पिता परमेश्वर, आज बहुत ज़्यादा उदास है अपने घर, अपने बिजनेस, अपने काम, अपने धंधे को लेकर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग आज्ञा दीजिए, आप भी आज्ञा दीजिए। आपके घर से जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी गंदी आत्मा, वो निकलेंगी। जिस काम के लिए आज आप प्रार्थना करते हैं, जिस बीमारी के लिए आप प्रार्थना करते हैं, जिस किसी चीज़ के लिए आप प्रार्थना करते हैं, आज परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार की समस्याओं से प्रभु आपको आज़ाद करेगा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख, दर्द भरे अंगों को पिता परमेश्वर चला यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आपने हमें जीवन देते हैं, आपने हमें श्वास दिया, आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज इस पवित्र दिन के लिए हम आपकी महिमा करते हैं और बखान करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन भाई बहनों का बर्थडे यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घर में खुशी आने वाली है और जिनके घर में दुख है पिता परमेश्वर, सब कुछ आप अच्छा करें यीशु मसीह के नाम से। जिनके आज जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं पिता परमेश्वर, ने बच्चों को लेकर के चिंतित हैं, परेशान है, हताश है, निराश अपने जीवन में, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याओं के लिए आप पिता परमेश्वर उन्हें आज़ाद करेंगे। हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो चाहे इनके काम में हो, बिजनेस में, धंधे में पिता परमेश्वर। बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ चुकी है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है। आज अपनी चिंताओं के कारण पिता परमेश्वर अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। हम उसके लिए आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज इन्हें हर तरीके से ब्लेसिंग कर, आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, कि हम जानते हैं आपने मुर्दों को जिंदा किया है, आपने अंधों को आंखें दी, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है, आपने बीमारों को चंगा किया है, आपने सर्दी, जुकाम, बुखार, जिनकी भी कोई समस्या थी उसे आपने सब कुछ ठीक कर देते यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके सर में बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है, जिनके ऊपर कर्जा हो चुका है, जिनके पास आज घर नहीं है, खाने के लिए आज भोजन नहीं है, खाना नहीं, जिस तरीके से पानी पीने के लिए नहीं, यीशु मसीह के नाम से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हर तरीके की आप उन्हें व्यवस्था करें यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं जब तक आप इस सृष्टि में रहे पिता परमेश्वर, तब तक आप शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर आपने लोगों की मदद की, आपने सहायता की। वैसे आज पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक मसीह भाई बहनों के दिल में आप बसते हैं, आप मन में बसते हैं पिता परमेश्वर। हम उसके लिए आज्ञा देते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक बहनों के जीवन को आप छुएं पिता परमेश्वर। और जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि वो हर प्रकार के तरीके से ब्लेसिंग पाएँ, आशीष पाएँ। आज जिनके पास औलाद नहीं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। शादी के
लोग काफ़ी दिन हो चुके हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आज तक उन्हें ब्लेसिंग नहीं मिली, आशीष नहीं मिली पिता परमेश्वर। आज उन्हें छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज इन्हें छू पिता परमेश्वर। आज जिनके हाथों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से, जिनके पैरों में दर्द है, जिनको नींद नहीं आती पिता परमेश्वर, आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। और हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, गंदी आत्माओं से उनके बच्चे, उनके घर परिवार, उनके बेटे और बेटों को सभी को आपने सुरक्षित रखा है। हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज इनके जीवन में वो ब्लेसिंग आए, आशीष आए। और जिन बहनों के जीवन में आज बहुत सारी चिंताओं का कारण बना हुआ, उनके घर परिवार में जो बच्चे हैं पिता परमेश्वर, हो सकता है कि उनके बच्चे उनकी बातों को ना मानते हो पिता परमेश्वर, लेकिन हम आज्ञा देते हैं कि आज से उनके बच्चे हर तरीके से अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करें मेरे प्रिय भाई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है कि अपने माता पिता का आदर करो, सम्मान करो, उनसे प्रेम करो, प्यार करो, नफरत नहीं। आज मेरे प्रिय भाई, आज हर तरीके से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। छू पिता परमेश्वर, आपने हर एक बहनों को आपने आज़ाद कर दिया, आपने हर एक भाइयों को आपने आज़ाद कर दिया। आज जो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आज हताश हो चुके हैं, अपने जीवन में निराश हो चुके हैं, आज बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, घबराए हैं पिता परमेश्वर, आज जिनके जीवन में काफ़ी सालों से दवा खा रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं वो ब्लेसिंग पाए, वो आशीष पाए, वो छू पिता परमेश्वर के, कि हम जानते हैं आप पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक जीवन को आप छूने वाले हैं, उन्हें ब्लेसिंग करने वाले, उन्हें आशीष देने वाले यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज जो बहनें, आज जिनके आंसू बहते हैं, जो रोते हैं, जो तड़पते हैं, जो चिल्लाते हैं, जो चीखते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ब्लेसिंग कर। आज उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नौकरी के लिए, जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनको जॉब नहीं मिल रही, नौकरी, बेरोजगार बैठे हैं पिता परमेश्वर, कोई काम धंधा नहीं, कोई बिजनेस नहीं यीशु मसीह के नाम से। उन सभी बहनों के लिए, उन सभी भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको हर तरीके से आप मदद करें, सहायता करें। आज जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पैसे की दिक्कत बहुत आ चुकी है पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए, आशीष आए, जो भी वो काम करे उसमें 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना पिता परमेश्वर आप फल दे लाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा आप सभी मसीह भाई बहन दीजिए, आप भी बोलिए कि आप मेरे जीवन में दिक्कत है, चिंता है, परेशानी है पिता परमेश्वर, मैं आज्ञा देता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त मेरे जीवन से ये समस्याएं, ये दुख और ये चिंताएं मेरे जीवन में, जो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाते हैं यीशु मसीह के नाम से, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में लगातार बीमार पड़ जाते हैं यीशु मसीह के नाम से, जिनको लगातार सर्दी जुकाम बुखार बना रहता है, उनके लिए हम आज्ञा देते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर के, कि हम जानते हैं पवित्र आत्मा आपके जिस तरीके से स्वर्गदूत आकर के उनकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनके काम काज को देखते हैं पिता परमेश्वर, उसी तरीके से हर एक बहनों के जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेजें पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी देश में हो, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में बैठे हैं यीशु मसीह के नाम में। इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ब्लेसिंग कर, आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आपके सामने घुटने टेक करके हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन बहनों को छू पिता परमेश्वर, उन भाइयों को छू पिता परमेश्वर, जो आज ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, जो आशीष को पाना चाहते हो, अपने घर में बहुत ज़्यादा चिंतित बैठे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि वो शैतान जिस तरीके से लूसीफर हर एक बहनों के जीवन में, भाइयों के जीवन में दुख लाता है, चिंता लाता, मुसीबत लाता, परेशानी लाता, बहुत सारी चिंताओं में डालता है यीशु मसीह के नाम से, हम उसको आज्ञा देते हैं कि इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से, इनकी नौकरी से, इनके जॉब से हर तरीके से निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त, इसी घड़ी वो शैतानी ताकत, वो दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके परिवार से, इनके घर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए सभी लोग, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, दुख, कर्ज, जो भी आज आप दुख में पड़े हैं, कर्ज में पड़े हैं, दबे हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो नशे करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते, जो अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो गुटखा खाते हैं, जो अनेक प्रकार के सिगरेट का नशा करते हैं पिता परमेश्वर, जो तंबाकू का नशा करते हैं, उनके लिए हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन की आप रक्षा करें, उनके हेल्थ को देखें पिता परमेश्वर, उनके छुटकारा दें यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम, छू पिता परमेश्वर,
छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से छो पिता परमेश्वर। आज इसी वक्त इनके घर से हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और बीमारियां, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की बेटी और बेटों को आप सुरक्षित रखने वाले आप यीशु मसीह के नाम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटों की प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।